चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपन को 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा दिया है बराबर tan थीटा प्रूव करना है आपको। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे आप लोग, साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर ये कौन सा हम लेकर पद हल कर रहे हैं, एलएसटी वाला, कौन सा पद, एलएसटी अपान, यहाँ नीचे कॉमन लेंगे cos थीटा तो क्या बचेगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्या यही हो जाएगा। अब देखिए साइन अपान cos क्या हो जाता है हमारा tan थीटा हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाता है, नहीं हो जाता है, बोलिए आप लोग। अपान नीचे में क्या लिखा है हमारा, नीचे में क्या लिखा है, साइन अपान cos tan हो गया, खत्म कहानी। इसका cos 2 थीटा किसका फार्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा बाबू लोग, थोड़ा गलती हो गई। ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। नीचे भी किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। भी शुरुआत में मैंने फार्मूला लिखाया था, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा tan थीटा। कितना आसान था, आप लोग देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हल होता है। ठीक है, साइन थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लगा लेंगे। ठीक, त्रिकोणमिति आप ध्यान से देखिएगा, इतना क्वेश्चन लगा डाले हैं, पूरा आपको फंसा देगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है आपको, नॉन स्टॉप आपको करना है, आपको क्वेश्चन आज लगाते ही रहना है। चलिए थोड़ा आप आइए दूसरे टॉपिक में, टॉपिक वाइज हम नहीं लगा रहे, मतलब जो भी क्वेश्चन मिल रहा है हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डाल दिया जा रहा है। ठीक, आप ये ना सोचिए क्वेश्चन को अच्छा है खराब है कहाँ से, ये सब कुछ मन में नहीं आए, सवाल लगाने से मतलब है आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पे आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा हम घुमा के दूसरे टॉपिक में से क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इसी एक ही चैप्टर का थोड़ी ना क्वेश्चन देगा, वो तो एग्जामिनर है, चाहे जहां क्वेश्चन उठाएगा आपको तो लगाना है बस। चलिए अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके सामने, कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार क्वेश्चन बना हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए यानी 6,9 और बी 0,1 और सी -6,-7 संरेख है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संरेख है। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है, संरेख कहे तो आपको करने के लिए तो क्या करना होता है पता है आपको, जब भी संरेख कहा जाता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को मैं बहुत सिंपल वे में याद करा देता हूँ। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2, ध्यान से देखिएगा, x1 क्या आता है हमारा, देखिए त्रिभुज जो है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, अब यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे क्या है हमारा बी है, ये सी है, ए मान लो पॉइंट जो दिया गया है मान लो x1 y1 है, ठीक है, बी वाला पॉइंट x2 y2 है, सी वाला पॉइंट x3 y3 है। ध्यान से देखिएगा, ये तीन बिंदु दिए गए हैं, कह रहा है त्रिभुज अगर संरेख हो तो पहले जान लीजिए आप लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे 1/2 x1 क्या हो जाता है, x1 क्या हो जाता है हमारा x1, एक के बाद क्या होता है हमारा 2 आता है, एक के बाद क्या आता है हमारा 2 आता है, नहीं आता है, x1 आ गया, एक के बाद क्या आएगा 2 यानी y2, 2 के बाद क्या आ जाता है हमारा 3। आपको इतना सिंपल वे तरीका फार्मूला याद दिला लग रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक के बाद 2, 2 के बाद क्या आता है 3, अब एक आ गया, एक के बाद क्या आएगा 2 आएगा, नहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x2, अब यहाँ पे फिर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, क्या y3, 3 के बाद क्या आएगा जानते 3 ही है, फिर क्या हो जाएगा y1 प्लस 2 के बाद क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा y2, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये ऐसे ब्रैकेट में लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया फार्मूला बन के तैयार। चलिए अब कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC 3 भुजाएं दिया गया है, कह रहा संरेख हो, तो जब भी कहेगा संरेख है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल इधर है उसके बराबर क्या दिखा देंगे आप लोग, 0, क्या दिखा देंगे, जब भी कहेगा संरेख है तब भी ध्यान में आप एक याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बराबर क्या दिखा देंगे 0। और उसके बाद ये जो पॉइंट दिया है इसको क्या कर लेंगे आप लोग, हल कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे आप लोग, हल कर लेंगे। चलिए ये हल करके आप लोग को हम दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आप देखिए उसके बाद लगाइएगा। 1/2 दिया है, कितना दिया है 1/2 x1 की वैल्यू क्या दिया है हमारा 6 दिया है, क्या क्या दिया है हमारा x1 वैल्यू 6, y2 y3 है ना, तो चलिए फार्मूला रखिए y2
y2 की अब यहाँ वैल्यू कितनी है 9 माइनस y3, y3 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये -7 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, क्या प्लस x2, x2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना हमारा 0, और उसके बाद क्या है हमारा y3 माइनस y1, y3 मतलब -7, y1 की वैल्यू क्या है हमारा, ये y1 रहेगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, y1 था, ये दिमाग से फिसल गया, कोई बात नहीं, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, कहाँ पे पहुंचे, y3 फिर क्या है माइनस y1 की क्या है वैल्यू -9 हो जाएगा, क्या क्यों, क्योंकि 9 है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारा -6 है, क्या तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा -6, और y1 माइनस y1 क्या है हमारा 9 है, उसके बाद क्या हो जाता है y2 की वैल्यू कितनी है हमारा 1 है, क्या क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर बराबर 0 दिखा दो, तो 1/2 ये 6 1 7 में 1 जोड़ो 8 हो जाएगा, ये 0 है, इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और ये -6 है, अब ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2, अब ये कितना हो जाएगा 8 48, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 48, वो माइनस में हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा माइनस में होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसमें घटाओगे क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई 0 करोगे क्या हो जाएगा 0, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ अगर संरेख रहेगा इस कंडीशन में, उसकी वैल्यू कितना आ गया 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा 0, यानी जब भी कहे संरेख है, संरेख होने का कंडीशन यही होता है, ठीक है। आप लोग बात ध्यान से याद रखिएगा, संरेख जब भी कहे तो संरेख होने का कंडीशन आपको दिमाग में आ गया, दिक्कत नहीं होगी, बोलिए आप लोग, दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, हमको पता है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया है, अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया रहे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए तो यही फार्मूला रखेंगे, बस क्या करेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0 नहीं रखेंगे, बस उसके बाद लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ, जो भी क्वेश्चन पूछे यानी संरेख है, यानी के एक बिंदु है, त्रिभुज क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं बन रहा है, कुछ भी कंडीशन दे तुरंत यही फार्मूला आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अगला दिया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कह रहा है क्या बिंदु पॉइंट दिया है 3,2 और बी दिया है -2, -3 और सी दिया है, सी क्या दिया है भैया हमारा, कह रहा है 2,3, एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये तीनों बिंदु क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, तो इनकी क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है आपको। तो चलिए पहले त्रिभुज बना रहे हैं, तो त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन क्या होता है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, कौन से त्रिभुज बना रहे हैं यही पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन की क्या बिंदु इतना 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 त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस त्रिभुज की क्या करना है, प्रकृति भी आपको ज्ञात करना है, क्या करना है आपको, प्रकृति भी आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, अभी मैंने क्या बताया 1/2 x1, क्वेश्चन बहुत फेमस है, आ सकता है पेपर में आपके, y3, और उसके बाद क्या हो जाता है फार्मूला हमारा, ध्यान से देखते रहिए, एक के बाद क्या आ जाएगा 2 आएगा, x2 फिर क्या हो जाएगा 2 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 1 प्लस x3, और 3 के बाद अब क्या आएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा y2, यही फार्मूला होता है। चलिए 1/2, अब x1 वैल्यू कितनी है हमारी, नहीं समझ में आता वहां लिख लीजिए x1 x2, ठीक है, हम डायरेक्टली रख रहे हैं 3 है, y2 की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे है, बोलिए आप लोग y2, ये देखिए x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, ठीक है। अब x1 की वैल्यू ये है हमारा, और y2 की वैल्यू कितनी है हमारा -3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 हो जाएगी, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और y3 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 माइनस, अब उसके बाद क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी -3,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 1/2, अब यहाँ पे 3, अभी इसमें तीन 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 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6, ये -2, अभी कितना हो जाएगा, 3 में 2 घटाओगे आप लोग बताइए बचेगा क्या, +2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा आप लोग 5। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2, 3 6 कितना हो जाएगा 18, ये -2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं गलती हो जाती है, 18 2 20 हो जाएगा, 20 माइनस में 20 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ में इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -10। अभी इसको जब काट कर देंगे तो आपका आ जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, अब पूछा है इसकी प्रकृति क्या होगी, क्या कह रहा है इसकी प्रकृति क्या होगी। अब क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए, यानी ए बी बी सी सी ए त्रिभुजों का सबका निकाल लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद कैसे हल करेंगे आप लोग, अभी इसकी प्रकृति भी पूछी है और ये कैसा त्रिभुज है ये भी पूछा आपसे, ठीक है। सब क्वेश्चन जवाब देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ये पहले जो टाइप का पूछा तो उसका जवाब है, अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते तो आप लोग कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी, अब ए बी बराबर क्या करेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। अब ए बी बराबर सूत्र होता है हमारा x2 माइनस, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा हमारा x2 की वैल्यू क्या है हमारा, a से और b केवल दो ही चीज लेके हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर दो पूछेगा a b की वैल्यू दे दिया, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो भी क्या करेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा। तो ए बी बराबर x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये कहा जाएगा -2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 2 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब ये 5 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25, अब ये 25 कितना हो जाएगा हमारा 50, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग 25 × 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, यानी 5 कितना हो जाएगा 2, यानी ए बी बराबर क्या आ गया हमारा 5 √2। अब ऐसे BC निकाल लीजिए आप लोग, क्या निकालेंगे BC। अब BC में अब क्या हो जाएगा हमारा B, ये क्या है हमारा BC, B की वैल्यू क्या है हमारा -2, -3, और C की वैल्यू क्या है हमारा, बोलिए आप लोग 2, क्या है 3। अब ये x1 हो जाएगा, ये x2 y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब BC में यही फार्मूला फिर लगेगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हम डायरेक्टली रख दे रहे हैं, आप लोग इतना समझदार हो चुके हैं। x2 माइनस x1 यानी दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस 3 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 6 12, 3 2 5 1 6, 6 6 12 हो गया, 2 हो गया, और एक हासिल 3 1 4 1 5 हो गया, ठीक है, सॉरी 13 चौका 12। अब यहाँ पे इसका कुछ आप दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ देखिए, इसका वर्गमूल ऐसा फैक्टर बनाइए जिससे कुछ वर्गमूल निकल जाए। यहाँ पे क्या निकलेगा 13 चौका 52, यानी 13 गुणित 4, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बस 2 क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या गया 2 × 13 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार CA की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे आप लोग CA, तो C की वैल्यू आप लोग जानते हैं 2, 3 है, यानी x1 हो गया, ये y1 हो गया, और A की वैल्यू क्या है हमारा 3, 2 है, इसका मतलब
y x2 हो गया ये हमारा, और ये क्या हो गया y2 हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे आप लोग देखिएगा, x2 माइनस क्या होता है हमारा फार्मूला x1, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 में से 2 हटाएंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग, 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √2। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, आप लोग त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं ABC। और अगर मान लीजिए ये जो है ये वाला एंगल ये B है यानी AA है, त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है, यानी समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं होती हैं, यानी जो समकोण त्रिभुज होता है यानी BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, और क्या होता है 3 भुजाएं अगर आप लोग ले लीजिए ABC दिया है, यानी BC की स्क्वायर करेंगे तो AC की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आप देखेंगे आप लोग BC की वैल्यू कितना हमारा निकल गया है 213, यानी 213 का होल स्क्वायर करिए। आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम लोग देखना चाहते हैं समकोण है कौन सा, आप लोग परीक्षा में आपके सब पाप पुण्य सब भूल के केवल फार्मूला भूल जाते हैं और सब कुछ याद रखता है। ठीक है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। 213 यानी इसका स्क्वायर करिए, 2 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, 4 इंटू 13 की स्क्वायर अंडर रूट में है तो उसका 13 हो जाएगा, 13 चौका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 52 हो गया। मान लीजिए AC की वैल्यू क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, यानी CA यानी AC के ही बराबर है, यानी कितना √2 है, √2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बोलिए। अब बात आती है AB की वैल्यू कितनी है 5 कितनी है हमारी 2, तो 5 की वैल्यू 5 की स्क्वायर करेंगे 25, √2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, यानी BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यानी BC ध्यान दीजिएगा यहाँ फोकस करिएगा, BC का स्क्वायर यानी BC जो है हमारा कितना 213 है, इसका जब स्क्वायर किया तो आप लोग कितना आ जाएगा 52 आ गया इधर। अभी कितना था इसकी AC की वैल्यू यानी CA के बराबर है 2 आ गया, अब ये कितना है 50, अब इसको जोड़ेंगे तो 52 बराबर क्या हो जाएगा 52, यानी ये जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग लगा लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, अगर आप कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यानी समकोण त्रिभुज होगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो समकोण त्रिभुज क्या होगा नहीं होगा। अब 2 बिंदु के बीच की दूरी हल करवा दिए और त्रिभुज का संरेख है वो भी हल करा दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब के बारे में क्वेश्चन बनता है बहुत तगड़े से। ठीक है, गलत नहीं हो जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, इतना मेहनत करवा रहे हैं आपसे। आगे देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे, आप पेपर में जाए तो उसको कर लें अच्छे से क्वेश्चन। अब आता अंतः विभाजित और बाह्यतः विभाजित। अंतः विभाजित रहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, अब बाह्य विभाजित रहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, 2 ही फार्मूले होते हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादा 2 दिन में कितना पढ़ पाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, उतना पढ़िए जिससे आपका पेपर में पास हो जाए। ठीक है, आपको हम यहाँ पे पूरे चैप्टर को एक एक सवाल को हल करवाने नहीं आए हैं, बस टॉपिक आपको गिनाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में न पढ़िए क्योंकि पेपर एकदम चरम सीमा कपार पे चढ़ गया, एकदम सवार है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक आता है अंतः विभाजित और बाह्यतः विभाजित। अंतः विभाजित रेखा खंड करने वाले के लिए फार्मूला क्या होता है और बाह्यतः विभाजित करने वाले के लिए क्या फार्मूला होता है। ठीक है, अंतः मतलब क्या होता है बाह्यतः मतलब किसी भी चीज को प्रतिच्छेद करना यानी बाहर की ओर, यानी वहां पे माइनस फार्मूला लग जाएगा।
अंदर विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा।